Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the loudness. What is loudness? What is loudness? Stay with me. Let us start with the loudness. बच्चों अगर हम loudness की definition देखेंगे, loudness is the measure of the sound energy reading ear per second. ये वो sound energy है जो हमारे कान सुन पाते हैं per second. इसे हम क्या कहते हैं? loudness. ठीक है. अगर हम इसको समझेंगे बच्चों एक एग्जाम्पल से, जब हम अपना टीवी ऑन कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस टीवी का जो वॉल्यूम रखते हैं वो कम रखते हैं, तब जाके हम वहां पर जो उसकी आवाज़ होती है, कोई मूवी चलती है या कोई गाना चलता है, ठीक है, या कोई सीरियल चलता है, तब जाके क्या देखते हैं हम वहां पर जो हमारी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है। जो ही हमने क्या किया, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज किया, टीवी का वॉल्यूम क्या किया, इंक्रीज, या रेडियो का या मोबाइल का, ठीक है, जब हमने इंक्रीज किया वॉल्यूम तो क्या हुआ, यहाँ पर जो स्पीकर के जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द स्पीकर, पार्टिकल्स ऑफ द स्पीकर, पहले ही जब हम देखेंगे इस स्पीकर से जो एनर्जी निकलेगी दैट इज द साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। इस साउंड एनर्जी के साथ क्या होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जब हम एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी, जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो साउंड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या काम कर लेते हैं, वहां पर हम आवाज सुन पाते हैं, ठीक है। स्पीकर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, स्पीकर के पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती है तो साउंड एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। जब साउंड एनर्जी इंक्रीज होती है तो साउंड क्या होती है, ज्यादा प्रोड्यूस, ठीक है। When loudness of a sound increases, displacement of the speaker increases. जब हम साउंड की लाउडनेस को इंक्रीज कर लेते हैं तो क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है स्पीकर पार्टिकल्स की वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज। जैसे कि यहाँ पर एक टीवी की एग्जांपल हमने दी, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द स्पीकर इंक्रीज। जो स्पीकर का एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, इंक्रीज। एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑल्सो इंक्रीजेस। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो साउंड एनर्जी क्या हो जाएगी, कॉमन सेंस से साउंड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। बच्चों अगर हम लाउडनेस की बात कर लेंगे, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बराबर। और इस लाउडनेस को हम मेजर कर लेते हैं इन द डेसिबल विच इज डिनोटेड बाय द डीबी। Above the 80 dB the sound becomes a physically pain called as a noise. अगर साउंड 80 डेसिबल से ज्यादा होगा, अगर साउंड 80 डेसिबल से ज्यादा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉइज, दैट इज कॉल्ड एज नॉइज। इसके बाद एक टर्म आती है बच्चों इसमें, दैट इज द पिच, दैट इज पिच। इस पिच को समझने के लिए हम पहले यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ साइकिल्स और नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज मोर, जब भी यहाँ पर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेव, अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हाई पिच साउंड। अगर एक फ्रीक्वेंसी की, फॉर एग्जांपल ये, अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी लेस होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लो पिच साउंड, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फीमेल्स होते हैं, जो लड़कियां होती है, औरतें, ठीक है, इनका जो पिच होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द मेल, एज कम्पेयर टू द मेल। So loudness of a sound increases, displacement of speaker also increases, that is amplitude of speaker increases, ठीक है। जब साउंड इंक्रीज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो स्पीकर के पार्टिकल्स वो भी इंक्रीज होते हैं। जब पार्टिकल्स ऑफ द स्पीकर इंक्रीज होंगे तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो स्पीकर का होता है वो आल्सो क्या होता है, इंक्रीज। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो साउंड एनर्जी इंक्रीज होगी। लाउडनेस इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीडिंग ईयर पर सेकंड एंड लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और लाउडनेस को हम मेजर कर लेते हैं इन द डेसिबल, इन द डेसिबल। अगर 80 डेसिबल से ज्यादा साउंड होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइज, ठीक है। ये डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉइज। इट इज डिफाइंड एज अ व्हेन साउंड बिकम प्रोग्रेसिवली बिकम द अबव 80 डेसिबल, इट इज कॉल्ड एज अ नॉइज। पिच, पिच क्या होता है, जब एक वेव की फ्रीक्वेंसी मोर होती है तो उसे हम हाई पिच बोलते हैं। जब एक वेव की फ्रीक्वेंसी लेस होती है तो उसे हम लो पिच साउंड कहते हैं। फीमेल की बात कर लेंगे, इनमें जो पिच होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मेल। सो दिस इज टोटल अबाउट द लाउडनेस, दिस इज टोटल अबाउट द लाउडनेस।
नाउ द वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी। बच्चों हमें पता है कि वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1 to 4, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वेव है, ठीक है। एक ऑसिलेशन किसके बराबर होता है, जब 1 to 4 जिसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1 कंप्लीट वेव और द 1 साइकिल, 1 साइकिल और 1 कंप्लीट वेव इज कॉल्ड एज अ 1 ऑसिलेशन। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो एक वेव होती है, ठीक है, इसमें एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है, ठीक है। 1 कंप्लीट वेव इज इक्वल टू 1 क्रेस्ट प्लस 1 ट्रफ। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो एक वेव होती है इसमें एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है जो वैली में पाया जाता है इन द पीक, ठीक है। इट इज सो व्हाट डू यू मीन बाय द वेव लेंथ? एक वेव की जो लेंथ होती है, ठीक है, length of a wave is called a wavelength, is called a wavelength. Two successive crosses or the two successive troughs is called as a wavelength, is called as a wavelength. And what do you mean by the wave velocity? Wave velocity is defined as the distance covered by the wave per unit time, is called as a wave velocity. We all know that the speed is equal to distance divided by time. So the wave velocity is equal to lambda into nu. This is called as a nu, ठीक है। What is lambda? That is wavelength. Nu, that is the frequency, that is frequency, ठीक है। So this is total about the wavelength and the wave velocity, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इको। बच्चों रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉल को दीवार के साथ या ग्राउंड के साथ टक्कर कर ले तो वो बॉल क्या आती है, बाउंस बैक, ठीक है। उससे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बाउंसिंग ऑफ द साउंड फ्रॉम अ मेटल सरफेस, जब एक मेटल सरफेस से साउंड वापस आती है, ठीक है, और द हार्ड सरफेस इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। When sound wave is produced from a source falls on any other objects and reflects back, किसी भी सोर्स से जब साउंड आती है फिर वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते थे, ठीक है, लाइट की रिफ्लेक्शन, तो सेम यहाँ पर लॉज ऑफ साउंड के भी है, ठीक है। इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है, दिस इज द मिरर, दिस इज मिरर, प्लेन मिरर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द साउंड, ठीक है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है वो किसके बराबर है, इंसिडेंस ऑफ साउंड, ठीक है। ये क्या है, लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नाउ द इको। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। व्हाट डू यू मीन बाय द 0.1 सेकंड? ये 0.1 सेकंड क्या है, ठीक है। वट एवर वी स्पीक इट परसिस्ट इन अवर ब्रेन द फॉर 0.1 सेकंड। बच्चों जो भी हम बोलते हैं हमारे दिमाग में वो 1.1 सेकंड तक रहता है, ठीक है। वी कैन हियर वट एवर यू स्पीक, जो भी हम कुछ बोलते हैं वो हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक रहता है, यही है 0.1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर ये साउंड प्रोड्यूस कर लेता है, तो वॉल के साथ फॉर एग्जांपल ये क्या कर लेता है, हेलो, ठीक है, हेलो। तो इस दीवार के साथ ये इंसिडेंट साउंड वेव्स क्या आती है, बैक वापस, तो इसी को हम बोलते हैं इको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इको। द रिपीटेशन ऑफ द साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स जो रिपीट होती है तो इसी को हम बोलते हैं इको। मिनिमम टाइम इंटरवल शुड बी 0.1 सेकंड टू हियर एन इको। एक इको को सुनने के लिए जो मिनिमम टाइम होता है दैट इज अ 0.1 सेकंड, क्योंकि जो भी हम कुछ बोलते हैं वो हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक रहता है, ठीक है। अगर हम इसकी फार्मूला देखेंगे इको की, S is equal to 2D divided by T, where the distance between the source and the reflecting surface is equal to D. Time interval that is a T, S that is a speed. So this is total about the eco. This is total about the eco. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।